हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। कल हमने बात की थी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के स्पोर फॉर्मेशन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एंड लास्ट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स में होता कैसे है? जो प्लांट्स होते हैं, हम ये जानते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, वेजिटेटिव पार्ट, तो कुछ प्लांट्स के अंदर इन वेजिटेटिव पार्ट्स में अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच होकर के एक नया प्लांट बनाने की कैपेसिटी होती है। और पेरेंट प्लांट से डिटैच होकर के इन वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा नए प्लांट को या ऑफस्प्रिंग प्लांट को डेवलप करने का जो फिनोमेना होता है या जो मेथड होता है, दैट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। यहाँ पर ये जो वेजिटेटिव पार्ट जिसकी हम बात करें, इसका एक स्पेसिफिक फीचर होता है कि इसमें एडवेंटिटियस बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं। इन एडवेंटिटियस बर्ड्स के अंदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड करते हैं और डिवाइड करके न्यू प्लांट को डेवलप करने का काम करते हैं। अब हम ये देखेंगे कि हम प्लांट्स के अंदर देखते हैं तो प्लांट्स के अंदर ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसे कैसे हो सकता है। तो प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो तरीके से हो सकता है। नंबर वन, नेचुरल, एंड नंबर टू, आर्टिफिशियल। नंबर वन नेचुरल, नंबर टू आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल, जिसे हम एक नाम से और जानते हैं, दैट इज द हॉर्टिकल्चर। दैट इज द हॉर्टिकल्चर। नेचुरल, इसका मतलब है कि उसमें ह्यूमन की किसी भी तरह के इंटरफेरेंस नहीं होती है, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्लांट्स के पार्ट हमारी नेचर में प्रेजेंट होते हैं और वो ऑटोमेटिकली फेवरेबल कंडीशन आने पर अपने आप ग्रो करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर आर्टिफिशियल, जिसमें कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, जहां पर नए प्लांट का डेवलपमेंट ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की हेल्प से होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड आखिर होता कैसे है? हम ये जानते हैं कि प्लांट्स के तीन पार्ट होते हैं मेन। वैसे तो दो पार्ट होते हैं, एक तो रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, लेकिन हम यहाँ तीन पार्ट की बात करेंगे, जिसमें कि रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्टेम तीन तरह के होते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, सबेरियल स्टेम, सबेरियल स्टेम एंड एरियल स्टेम। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रूट के जरिए कैसे होता है, स्टेम के जरिए कैसे होता है, और स्टेम में अंडरग्राउंड स्टेम के जरिए, सब एरियल स्टेम और एरियल स्टेम के जरिए कैसे होता है, और फिर हम ये देखेंगे कि लीव्स के जरिए कैसे होता है। नाउ बाय रूट, बाय रूट्स। रूट्स दो तरह की होती हैं, एक तो टैप रूट और एक एडवेंटिटियस रूट्स या फाइब्रस रूट्स। ये जो टैप रूट होती हैं,
या एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, ये दोनों ही रूट कैपेबल होती हैं डेवलप करने के लिए एक न्यू ऑफस्प्रिंग प्लांट को। इन दोनों ही तरह की रूट के अंदर रूट प्रोपेग्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रूट प्रोपेग्यूल्स या जिन्हें हम रूट बर्ड्स भी कहते हैं, और यही बर्ड्स या प्रोपेग्यूल्स डिटैच होते हैं, डिटैच फ्रॉम इट्स पेरेंट प्लांट, अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच होते हैं और डिटैच होने के बाद में डेवलप करते हैं, डेवलप न्यू ऑफस्प्रिंग। ओके, जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, अगर इसमें कुछ स्टूडेंट्स रूरल के होंगे तो उन्होंने देखा होगा कि शीशम को अगर हमें उखाड़ना है तो हम जड़ से उखाड़ते हैं, उसकी जड़ को कभी छोड़ते नहीं हैं। अगर बाई चांस जड़ रह जाती है यानी कि रूट रह जाती है तो उससे एक नया प्लांट डेवलप होना शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे ही बरसात का सीज़न आता है वहाँ से एक नई बर्ड अराइज होती है जो कि एक नए प्लांट को डेवलप करना शुरू कर देती है। तो हम ये देख रहे हैं कि डलबर्जिया यानी कि शीशम, आप देख सकते हैं स्वीट पोटैटो ETC। तो सबसे पहले भी रूट्स में देखा, रूट्स में टैप रूट और एडवेंटिशियस रूट दोनों ही रूट्स कैपेबल होती हैं एक न्यू प्लांट्स को डेवलप करने के लिए। अब हम बात करेंगे स्टेम की, आखिर स्टेम से किस तरीके से होता है। तो नाउ स्टेम बाय स्टेम। स्टेम में सबसे पहले आपका आएगा अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम अलग अलग तरीके के होते हैं। अंडरग्राउंड स्टेम से मतलब है जो कि जमीन के अंदर स्टेम्स पाए जाते हैं। यहाँ हम अंडरग्राउंड स्टेम में बात करेंगे एक तो ट्यूबर्स की, एक बात करेंगे हम बल्ब की, एक बात करेंगे हम कॉर्म्स की, बात करेंगे राइजोम्स की, और लास्ट हम बात करेंगे सकर्स की। ट्यूबर्स जिसमें कि आई बर्ड्स प्रेजेंट होती हैं, आई बर्ड्स जैसे आपने पोटैटो में देखा होगा। ओके, पोटैटो में आई बर्ड्स होती हैं और यहीं पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, और ये जो बर्ड्स होती हैं इन्हीं बर्ड्स को हम प्रोपेग्यूल्स भी कहते हैं। प्रोपेग्यूल